अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशबाश रखे, आपके रिस्क में ढेर बरकतें अता फरमाए, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए और आपके हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। सबसे पहले तो आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। उसके अलावा जनाब सबसे पहले मैं जो है अपनी यूट्यूब फैमिली और यूट्यूब सब्सक्राइबर और लाइक करने वालों का शुक्रिया अदा करूंगी। उसके बाद आज एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ जो है मैं हाजिर हुई हूँ और मैंने सोचा कि आज जो है आपको दिखाया जाए कि तुर्की नाश्ता जो है वो कैसा होता है, क्योंकि आज मैं जो है वो तुर्की रेस्टोरेंट नाश्ता करने जा रही थी। आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो आप लोगों के साथ भी ये व्लॉग बनाई जाए और शेयर करी जाए। तो आइए चलते हैं और चल के देखते हैं कि यहाँ पे तुर्किश नाश्ता जो है वो कैसे होता है। तो चले मेरी फैमिली, आप लोग भी मेरे साथ चलें और चल के जो है हम लोग जो है इंजॉय करते हैं। चलिए। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब इतने अरसे बाद जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये अलाउ हो गया था कि आप लोग आ सकते हैं बग़ैर मास्क के और बग़ैर किसी ऐसी चीज़ के जिससे कोई कोरोना का खौफ हो। तो हमने सोचा कि भाई इस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं और हम लोग भी जो है वो फिर थोड़ा नाश्ता शाश्ता करने चलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर सीधी सी बात है, अपना हलवा पूरी वाला नाश्ता जो होता है ना, वो तो कहते हैं ना कि हम इतना मिस करते हैं कि आप यकीन जाने के बाद दफ़ा तो यार दिल से आवाज़ आती है कि कहीं से आ जाए हलवा पूरी। वो वही बात है कि भाई अगर बहुत दिल चाह रहा है तो खुद ही बना के खा लो, मगर खुद हम इतने कहना चाहिए ना अजीम लोग तो है नहीं कि जनाब हम इतने सुबह सुबह उठें और फिर हलवा पूरी बनाएं। तो बाज़ दफ़ा क्या कि बल्कि हमेशा ही ये जो है ना फिर टल जाता है। आज मैंने सोचा नहीं जनाब, आज हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। दिल के टुकड़े हुए हज़ार, वो भी उस वक्त जब हमें ये पता लगा कि जनाब हमें एक लाइन में लगना पड़ेगा और जब हम लाइन में लगेंगे उसके बाद जब हमारा नंबर आएगा तो हमें अच्छे बच्चों की तरह अंदर जाना है। तो जनाब यही हुआ, फिर बाहर हमें वेट करना पड़ा और तकरीबन 15 मिनट के बाद जो है हमारा अजीम नंबर आया जिसमें हम जो है वो अंदर तशरीफ़ ले गए। अच्छा, जब आपकी व्लॉगरबाजी अंदर गई है तो आपकी व्लॉगरबाजी ने उनसे पूछा है कि भाई साहब आप मेरे हाथ में कैमरा इस वक्त देख रहे हैं, हैंडी देख रहे हैं, तो मैं क्या आपकी इस काफ़े की जो है वो वीडियो बना सकती हूँ। तो वो तो भाई बहुत खुश हो गए और ज़्यादा लोग 2-3 लोग एकदम बाहर निकल के आ गए कि बिल्कुल बिल्कुल आप जो है हमारी जो काफ़े है इसकी आप ज़रूर वीडियो बनाएँ और किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर बताएगा। तो जनाब मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने जो है यहाँ पर जो है ये जो साहब घूम रहे हैं ये मेरी हेल्प के लिए ही थे, जो मुझसे कह रहे थे कि अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बड़े वो कहते हैं ना कि उन्होंने खुश दिली से इस चीज़ का वो करा कि आप हमारी अगर यहाँ की वीडियो बनाने आई हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर भाई हम भी फिर फैल गए, हमने भी फिर अच्छी तरह से सबकी वीडियो बनाई। तो इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमाइए, ये हैं तुर्किश केक और ये बड़े ही मज़े के होते हैं। उसके अलावा इनकी ख़ास जैसे हमारे यहाँ तो भाई मिठाइयाँ होती हैं, गुलाब जामुने हो गई, बर्फ़ी हो गई, लड्डू हो गए, शड्डू हो गए। तो जनाब ये जो है ये यहाँ की ख़ास ब्रेड होती है जो कि ये तुर्की बनाते हैं। तिल की रोटी होती है ये और ये मुख्तलिफ़ जैम्स के साथ या इसको जो है वो नौठेला के साथ, चीज़ के साथ, सलामी के साथ, हर चीज़ के साथ ये लोग जो है ये खाते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ मिठाइयाँ होती हैं तो जनाब इनके यहाँ जो है ये इनके ख़ास ट्रेडिशनल हलवे और ये जो है मिठाई होती है जिसको बकलावा कहा जाता है। और ये मुख्तलिफ़ मेवाजात के होते हैं जिसमें पिस्ते भी होते हैं, अखरोट भी हैं, बादाम भी हैं और इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का होता है। और ये होते भी बहुत महंगे हैं। यहाँ पर ये तकरीबन 35
40 के समझ लें आपको किलो के मिलते हैं ये। तो ये एक ट्रे जो है वो तकरीबन शायद 1 से 1.5 किलो की होती है। तो बड़े ही मज़े के होते हैं, हम लोग अक्सर व बेशतर एंजॉय करते हैं इसको। तो ये इनका तुर्कियों का ख़ास तौर पे हर खाने के बाद या इस तरह इनका मीठा जो है वो ये खाया जाता है। तो मैंने कहा कि क्यों ना अपने यूट्यूब फैमिली को भी दिखाया जाए। और ये हैं जनाब इनके बिस्किट्स जो ये लोग ख़ुद बेक करते हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो बेकरी के आइटम हैं, जिसमें नमकीन आइटम भी हैं और कुछ जो हैं वो मीठे भी हैं। और ये भी बिस्किट्स हैं जो कि बहुत ही मज़े के टेस्टी बिस्किट थे। आइए चल के इस वक्त आपको जो है थोड़ी सी वीडियो में इस खफ़े की भी बना के दिखाती हूँ, तो आप लोगों को पता लगेगा कि माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी है। और जनाब ये जो इस वक्त आप चाय देख रहे हैं सामने रखी, ये हमारी दूध पत्ती वाली चाय नहीं है। ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में चाय मिलती है, जिसमें ये बहुत टेस्टी चाय होती है। और मैंने भी 1-2 दफ़ा ट्राई की है तो बहुत ही मज़े की। ये तुर्किश तो नहीं कह सकते इसको, ये बेसिकली हर जर्मन मार्केट्स में भी मिलती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी चाय होती है। इसी वीडियो को बनाते बनाते मुझे मालूम हुआ कि जनाब हमारा नाश्ता आ चुका है। तो मैं जनाब नाश्ते की तरफ गई, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई। और मैं ये देखिए कितने मज़े का जो है वो नाश्ता है। ये जो नाश्ते में जो हमारे पास चीज़ें आई थी उसमें खीरा था, बटर था, मुख्तलिफ़ 2-3 तरह के चीज़ थे, टमाटर कटे हुए थे। उसके अलावा इन्होंने जो है हरी मिर्चों का और टमाटर का एक बहुत अच्छा सालन बनाया हुआ था। और उसके अलावा जो है इन्होंने अंडे का ऑमलेट बनाया हुआ था शहद के साथ। अब जनाब इससे पहले जो मैंने आपको केटल पे केटल रखी हुई जो ये एक इनकी एक ट्रेडिशनल जो कहना चाहिए ना चाय होती है, ये बहुत ही मज़े की होती है। इसमें ये होता है कि एक बड़ी केटल होती है, उसके ऊपर जो है ये छोटी केटल रखते हैं। उस छोटी केटल में जो है वो स्ट्रॉन्ग सा कहवा होता है और उसके नीचे वाली केटल में जो है वो गर्म पानी होता है। तो इस तरह पहले चाय डाली जाती है और उसके बाद जो है जनाब जो है पानी डाला जाता है। तो ये इस तरह की चाय मुस्तकिल गर्म रहती है और बहुत ही मज़े की होती है। तो ये तो जब हम तुर्की गए थे तो हमने वहाँ पर भी इसको एंजॉय किया था, मगर ये जर्मनी में रहते हुए इस तरह की चीज़ें एंजॉय करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो जनाब ये हमारा पूरा नाश्ता था। मैंने कहा भाई व्लॉग तो बनती रहेगी, मैं भी जल्दी जल्दी अपना गरम गरम नाश्ता जो है वो नोश कर लूँ। तो बस मैंने फिर कैमरा जनाब साइड में रखा है और ये देखिए इस वक्त हम जो हैं सब लोग नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब आज का दिन जो है हमारा इस तरह उसका आगाज़ हुआ है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग जो है पसंद आई होगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की व्लॉग आप लोगों को कैसी लगी। चलें जनाब अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।